अरे अरे राघवेंद्र जी को असल बात है, थोड़ा जगह बदले हैं ना आप। दोस्त तो आप फैले हैं लेकिन जगह बदल दिए हैं। कोई अर्ज नहीं है। वो भी तो आप ही के ना है। सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय सदस्यगण, कटौती प्रस्ताव मूव नहीं हुआ, इसलिए मूल प्रस्ताव पर ही अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, अब सरकार का उत्तर समाप्त। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आप चेयर के आदमी नहीं हैं, आप लॉबी के आदमी की हासिल की है, उससे विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है महोदय। सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी शिक्षा के प्रति जो समर्पण भाव था और उनका आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद से मैं यह कहना चाहता हूं कि कल जो ऐतिहासिक उपलब्धि हुई है आरक्षण के में 75% की उपलब्धि, मैं इसमें कहना चाहता हूं, राष्ट्रकवि दिनकर साहब ने कहा है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। महोदय, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद करना चाहिए विपक्षियों को महोदय। यह मील का पत्थर है। 1 लाख से ऊपर की बहाली, 1,09,744 शिक्षकों की एक साथ बहाली हुई है। मैं उम्मीद करता हूं संपूर्ण देश ही नहीं, शिक्षा जगत में, संपूर्ण विश्व में, मैं तो कहूं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए कि एक साथ 1,09,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति प्रारंभिक से लेकर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक में हुई है महोदय। और विश्वविद्यालय में हजारों नियुक्तियां होने वाली है महोदय। और विरोधी को, इनको कुछ तो सूझता नहीं है, ये संघवाद, संप्रदायवाद, नफरतवाद को परोसना चाहते हैं महोदय। ये जो इनके पेट में दर्द हो रहा है यह स्वाभाविक है महोदय, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी उपलब्धि सामाजिक न्याय के पक्ष में महात्मा फूले पेरियार अंबेडकर की श्रेणी में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नाम शुमार होगा महोदय, और इतिहास याद रखेगा महोदय। जब तक यह दुनिया जिंदा रहेगी, जब तक धरती है, तब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम यहाँ इस विश्व के आकाश में तैरता रहेगा महोदय। शिक्षा के क्षेत्र में एक कार्य नहीं हुए हैं, हम आपको बताना चाहते हैं महोदय, ये अद्भुत कार्य हो रहे हैं। मसलन पिछले समय में जो निर्णय हुआ है, प्रखंड स्तर पर बाबा साहब अंबेडकर आवासीय विद्यालय 720 बेड का बनना है महोदय। मैं उम्मीद करता हूं कि यह भी मील का पत्थर साबित होगा महोदय। बापू सभागार हो, अशोका कन्वेंशन हॉल हो, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी हो महोदय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय हो, चाहे हमारा तपोवन हो, नालंदा खुला विश्वविद्यालय हो, चीख के कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई अमिट हस्ताक्षर है उसका नाम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है महोदय। मैं आपसे कहना चाहता हूं महोदय, आपको यह जानकर, सदन को यह जानकर खुशी होगी कि आप बिहार सरकार ने एक साथ 20,000 बच्चों को एक साथ बैठने के लिए, परीक्षा देने के लिए परीक्षा भवन का निर्माण कराया है। 3 चरण में ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक बनना है महोदय। एक साथ 30,000 लोगों को परीक्षा में बैठाने की कुवत बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग कर रही है महोदय। मैं आपसे कहना चाहता हूं महोदय, यह शिक्षा भवन प्रत्येक जिला में बनाई जाएगी महोदय।
प्रत्येक जिला का मतलब कि हमारे जो कई तरह के परीक्षा होते हैं, चुनाव होता है, पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, चुनावों में शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षण कार्य बाधित रहते हैं। उसके चलते बिहार सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो निर्णय लिया है, प्रत्येक जिला में परीक्षा भवन बननी है महोदय। इन लोगों के पेट में दर्द काहे नहीं हो? जो 3% डिमांड था, ये लोग कहते हैं, हल्ला करते हैं, जुमला पढ़ते हैं, चाहे 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को नौकरी का मामला हो, चाहे किसानों की आय को 22 तक दुगुनी करनी हो, पता नहीं 22 आया कि आने वाला है महोदय, पता नहीं इन लोगों को कितना पेट में दर्द होगा। सीमा सरहद के चौकसी का मामला हो, 1300 किलोमीटर और नाचल के डोकलाम में चीन ने अपना भूमि कब्जा कर लिया है। 56 इंची कहाँ है महोदय? 56 इंची देशवासी खोज रहे हैं, मिलने वाला नहीं है महोदय। सीमा सरहद का वही हाल, नौकरी बेरोजगारी का वही हाल, किसानों का वही बुरा हाल महोदय। सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी बेचने वाला और 2 आदमी खरीदने वाला तरी पार संचालित कर रहे हैं और अडानी अंबानी खरीद रहे हैं महोदय। 12 लाख करोड़ रुपया जो बिल्कुल वापसी हो सकती थी राशि, वह माफ किया गया महोदय। ऐसे तो लगभग 16 लाख करोड़ रुपया चंद मित्रों के चंद मित्रों का माफ किया गया है महोदय। मैं आपको आश्वस्त करता हूं पूरे सदन को, जो हमारा अनुपूरक व्यय विवरणी है, जो हमारा प्रस्ताव है, सदन सर्वसम्मति से पास करेगा। फिर बिहार शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना यह प्रस्ताव रखता हूं और लिखित वक्तव्य जो है टेबल करता हूं। मैं सदन से आग्रह करता हूं कि प्रस्ताव को पास करें। टेबल कर दीजिए। अब सरकार का उत्तर है? कौन बोल रहे हैं? नहीं, अब नहीं बोल रहे। अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। माननीय सदस्यगण, कटौती प्रस्ताव मूव नहीं हुआ है, इसलिए अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है कि शिक्षा विभाग के संबंध में द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के अनुदान तथा नियोजन की मांग की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2023 एवं बिहार विनियोग संख्या 3 अधिनियम 2023 के उपबंध के अतिरिक्त 7,672 करोड़ 50 लाख 27 हजार रुपये से अनधिकृत अनुपूरक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांगे गिलोटिन के माध्यम से लिए जाएंगे। प्रश्न है कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांग की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2023 एवं बिहार विनियोग संख्या 3 अधिनियम 2023 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त मांग संख्या 1 कृषि विभाग के संबंध में 177 करोड़ 69 लाख 30 हजार रुपये, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 91 करोड़ 53 लाख 73 हजार रुपये, भवन निर्माण विभाग के संबंध में 785 करोड़
36,88,000 रुपये। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 47,89,000 रुपये। निर्वाचन विभाग के संबंध में 10 करोड़ रुपये। निगरानी विभाग के संबंध में 25 लाख रुपये। कला संस्कृति युवा विभाग के संबंध में 38 करोड़ 62,40,000 रुपये। सहकारिता विभाग के संबंध में 156 करोड़ 54,77,000 रुपये। ऊर्जा विभाग के संबंध में 219 करोड़ 30,65,000 रुपये। वित्त विभाग के संबंध में 1 करोड़ 10,01,000 रुपये। पंचायती राज विभाग के संबंध में 3,340 करोड़ 61 लाख रुपये। वाणिज्यकर विभाग के संबंध में 17 करोड़ 37,01,000 रुपये। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 550 करोड़ 4,43,000 रुपये। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 55 करोड़ 32,97,000 रुपये। स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 1,625 करोड़ 33,34,000 रुपये। गृह विभाग के संबंध में 702 करोड़ 43,63,000 रुपये। उद्योग विभाग के संबंध में 366 करोड़ 12,62,000 रुपये। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संबंध में 24 करोड़ रुपये। श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 17 करोड़ 81,13,000 रुपये। विधि विभाग के संबंध में 65 करोड़ 92,53,000 रुपये। खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 3 करोड़ 33 लाख रुपये। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 29,04,000 रुपये। संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 2 लाख रुपये। विधानमंडल के संबंध में 6 करोड़ 55,90,000 रुपये। सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 37 करोड़ 85,20,000 रुपये। योजना विकास विभाग के संबंध में 9,97,000 रुपये। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 465 करोड़ 18 लाख रुपये। ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 1,500 करोड़ रुपये। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 79 करोड़ 16 लाख रुपये। आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 40 करोड़ 37,54,000 रुपये। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 13 करोड़ 30,64,000 रुपये। पथ निर्माण विभाग के संबंध में 750 करोड़ 1,000 रुपये। ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 1,287 करोड़ 2,23,000 रुपये। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संबंध में 49 करोड़ 50,01,000 रुपये। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 80 करोड़ रुपये। गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 75,05,000 रुपये। पर्यटन विभाग के संबंध में 33 करोड़ 78,34,000 रुपये। परिवहन विभाग के संबंध में 31 करोड़ 71,66,000 रुपये। नगर विकास आवास विभाग के संबंध में 4,276 करोड़ 5,87,000 रुपये। जल संसाधन विभाग के संबंध में 256 करोड़ 71,17,000 रुपये। लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 10 करोड़ रुपये। समाज कल्याण विभाग के संबंध में 1,094 करोड़ 53,23,000 रुपये से अनधिकृत अनुपूरक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे यहाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, सभी मांगे स्वीकृत हुई।
माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य लिए जाएंगे। बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2023, प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2023 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी, दी गई। प्रभारी मंत्री महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2023 पर विचार हो। प्रश्न है कि बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2023 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंडशः लेता हूं। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने। प्रश्न है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2023 स्वीकृत हो। महोदय, मैं इसलिए आपके माध्यम से सदन से दरख्वास्त कर रहा हूं इसे स्वीकृति देने के लिए कि अभी ही थोड़ी देर पहले हमारे साथी मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने शिक्षा विभाग की मांग जो 2 बजे रखी थी उसको सदन ने स्वीकृत किया है और उसके साथ सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित 50 मांगों को यानी कुल 51 मांगों को आज सदन ने आपके सामने स्वीकृति दी है। सवाल है यह तो सरकार की इच्छित योजनाओं या हमारा जो विभिन्न विभागों के विभिन्न योजनाओं पर खर्च करने की संभावना जो सरकार ने आकलन किया है उसकी स्वीकृति सदन दे चुका है। अब उन्हीं स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अब तो हमें राशि चाहिए। जिन योजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति हमें सदन दे चुका है, इसके लिए राज्य की संचित निधि से जो राज्य का खजाना है, हम उतनी ही राशि विनियोग करना चाहते हैं कि अगर सदन हमें इजाजत दे देगा तो सदन द्वारा स्वीकृत योजनाओं का हम क्रियान्वयन सदन की इच्छा के मुताबिक कर सकें। इसीलिए हमने ये विनियोग विधेयक लाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब सदन ने हमारी सरकार ने जो योजनाएं प्रस्तावित की थी उसकी स्वीकृति दे चुकी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी उम्मीद है
कि सदन हमारे इस विधेयक को भी स्वीकृत करेगा। और महोदय, इस विनियोग में जो हमने राशि के आंकड़े दिए हैं, जो आय व्यय जो हमने द्वितीय अनुपूरक पेश किया था, आप देखेंगे कि उसमें लगभग 26,086 करोड़ का हमने दिया है। महोदय, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब फरवरी में हम लोग सामान्य बजट आकलन प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद जो समय बीतता है तो विभिन्न विभागों के योजनाओं के क्रियान्वयन में एक समय आता है जो कुछ पुनरीक्षण की आवश्यकता महसूस होती है। कुछ विभाग पैसे सरेंडर करते हैं और कुछ नए योजनाओं को जो सरकार लागू करती है, कभी जनहित में, कभी जो गरीबों के उत्थान के लिए जो योजनाओं को बनाती है, उसके क्रियान्वयन के लिए राशि की आवश्यकता होती है। किसी विभाग में अधिक हो जाती है तो उसी को संतुलित करने के लिए आप देखिएगा कि इसमें 26,000 करोड़ में हम लोग करीब 42,047 करोड़ रुपया प्रत्यर्पित भी कर रहे हैं, मतलब सरेंडर कर रहे हैं जिस विभाग में कम खर्च होने की संभावना है या पीछे की बची हुई राशि जो है। और इसी में 637 करोड़ रुपया जो बीसीएफ एडवांस विभिन्न विभागों में जो आपातकालीन खर्च होते हैं उसकी पूर्ति के लिए जो हमने निकाले थे, उसको भी इसमें हम सामंजित करेंगे। इसलिए महोदय, ये राशि का मतलब ब्यौरा है, जो हम कितना राशि चाह रहे हैं, कितना प्रत्यर्पित कर रहे हैं, कितना बीसीएफ एडवांस को सामंजित करेंगे। सिर्फ एक बात और बता के महोदय मैं सदन से अंतिम अपील इसकी स्वीकृति की करूंगा कि मुझे ये जो लाना पड़ा है केंद्र के कारण, केंद्र सरकार के कारण राज्य सरकार या हम लोगों पर कितना वित्तीय दबाव बोझ बढ़ रहा है, सिर्फ मैं 2 योजनाओं की चर्चा करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा महोदय। एक योजना इसमें देखिएगा जो हमने इसमें सदन के सामने सदन पटल पर रखा है कि समग्र शिक्षा अभियान की योजना है। महोदय, शिक्षा विभाग, हमारे शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री ने ही लीड डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग की मांग को पारित कराया है कि इसमें 2000 करोड़ रुपया, महोदय 2000 करोड़ रुपया सिर्फ हम इसलिए प्रावधानित कर रहे हैं कि केंद्रांश जो केंद्र सरकार को हमें समय पे देना था, इन्होंने नहीं दिया है। और इसी के तहत हमारे सभी शिक्षकों का वेतनादि का भुगतान होता है, तो हमारे शिक्षकों के वेतन का भुगतान समय होता रहे, इसलिए राज्य सरकार अपने संसाधन से केंद्र का भी हिस्सा लगा के उसका हम लोग 2000 रुपया इसमें कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की नाइंसाफी देखिए महोदय। और आज जिस आका के कहने पर ये लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं, सदन का बहिष्कार कर रहे हैं, आखिर यही चीज तो कल थी। कल इनके सामने जब बात हुई थी इनको कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन आज रात में जब इनको वहां से डांट पड़ी है, रात में जब इनकी फजीहत की गई है, जो तुम लोग काहे चुप रहते हो, आज इनके आका भी देश में बहुत घूम घूम के क्या क्या बोल रहे हैं महोदय। अब समझिए, महिलाओं के उत्थान के लिए अगर पूरे देश में कोई एक व्यक्ति जाना जाता है, कोई एक मॉडल चलता है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम आता है और मॉडल नीतीश चलता है। महोदय, उसी तरीके से जरा देखिए कि एक अमृत योजना चलती थी, ये लोग अटल जी के नाम को भी बदनाम करते हैं। अटल जी के नाम पर एक शहर में उसके पुनर्जीवित करने की योजना बनाए, नाम था अमृत 1, अब शुरू कर दिया अमृत 2। फर्क समझिए कि पहले अमृत 1 में 2:1 का रेशियो था, मतलब 2 हिस्सा उनको देना था, 1 हिस्सा राज्यों को देना था। अभी जो ये अमृत 2 जो लागू किया है इनके आका ने, अब क्या कर दिया है कि अब उसको ठीक पलट के 1:2 कर दिया है। मतलब अब वो 1 हिस्सा देंगे और 2 हिस्सा हम लोगों का रहेगा और नाम कहलाएगा कि केंद्र सरकार की योजना है। अब समझिए राज्यों के साथ कितनी महोदय नाइंसाफी हो रही है।
हम लोगों ने कितनी बार आवाज उठाई है कि योजना आपकी, नाम आपका, तरीका आपका और संसाधन राज्य का। अब वो इसके कारण जो हुआ है महोदय, वो अब 400 करोड़ रुपया दिए हैं, हमको लगना था 200 करोड़, अब देना पड़ रहा है 800 करोड़। अब समझ लीजिए 600 करोड़ रुपया जबरदस्ती का जो लग रहा है, ये हम लोगों को इसी सप्लीमेंट्री में डालना पड़ रहा है महोदय। इसलिए राज्यों को वित्तीय दबाव में रखने के लिए, अपनी मनमानी चलाने के लिए केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ नाइंसाफी करके संघीय व्यवस्था पर प्रहार कर रही है। हम लोग इसका पूर्ण विरोध करते हैं कि ये तरीका बिल्कुल गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और बेमतलब का राजनीतिक लाभ लेने के लिए देख लीजिए आज क्या है, आज उनके आखिर वॉकआउट करने का क्या कारण है। हमने तो बाहर भी कहा है कि महोदय ये कोई मुख्यमंत्री के बयान की बात नहीं है, बयान तो इन्होंने वापस ले लिया। इसके 3 कारण है महोदय, सिर्फ 3 कारण है। एक तो देखा कि 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को एक साथ नौकरी का नियुक्ति पत्र दे दिया गया, 70,000 का विज्ञापन निकल गया। जातीय गणना जिसकी सफलता से इनका सर चकरा रहा है, पूरे देश से डिमांड आ रही है, वो सफल हो गया। तीसरे महोदय, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, इनके उत्थान के लिए आरक्षण की सीमाओं को जो बढ़ा दिया गया है, ये देख के समझिए पूर्ण रूपेण ये राजनीतिक रूप से विचलित हो गए हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, कुछ नहीं सूझता है। तो सदन में महोदय आप ही देखते हैं, ये कुर्सियां फेंकने के लिए आप रखते हैं क्या? कुर्सियां जैसे फेंकते हैं, किसी का सर फोड़ देंगे ये लोग। महोदय यहाँ आपने देखा है, मैं बैठा था आपके कक्ष में जिस समय आपके सुरक्षा प्रहरी लोग जमा होके आए थे कहने के लिए कि ये लोग जब सदन की संपत्ति को बचाते हैं, कुर्सी टेबल को चलाने से रोकते हैं, तो जो सदस्य माननीय पीछे रहते हैं, जूते से, चप्पल से, पैर से, हाथ से सुरक्षा प्रहरी के पीठ पर प्रहार करते हैं। ये कौन सा संसदीय जनतंत्र है? ये कौन सा संसदीय जनतंत्र है? महोदय आप सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग देख लीजिए, आपके साथ जुडिशियल ऑफिसर भी है। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि सदन के अंदर भी जो कुर्सियां हैं, जो मेजें हैं, ये सरकार की संपत्ति है। इनको कोई नुकसान होता है, आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन सरकारी संपत्ति कोई नुकसान होता है, कुर्सियां तोड़ी जाती हैं, मेजें तोड़ी जाती हैं, तो इसके लिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दफा के तहत केस दर्ज हो सकता है। ये उच्चतम न्यायालय का फैसला है। हम तो अपील करेंगे महोदय कि आप उसको दिखवा लीजिए और सदन को सुसंचालित करने में आखिर इन सब चीजों का उपयोग करना भी महोदय हम लोगों के हिसाब से आपका दायित्व है, उसको जरूर दिखवा लीजिए। और अंत में महोदय कि ये हमने सिर्फ बिहार की जनता के हित के लिए, उनके देखते हुए, उनके लिए योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए ये अनुपूरक राशि हमने मांगी है 51 मांगों के तहत। मुझे पूरी उम्मीद है और सदन से दरख्वास्त है कि इसे पारित करने की कृपा करें। प्रश्न है कि बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2023 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2023 स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री पथ निर्माण विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से संबंधित वित्तीय वर्ष 2017-18
का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। माननीय सभापति प्रत्युक्त विधान सभा समिति। महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 2011 के तहत सप्तदश बिहार विधानसभा की प्रत्युक्त विधान समिति की समान प्रशासन विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन संख्या 5 की प्रति सदन पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 8 नवंबर 2023 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 64 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। सदन को चलाने के लिए आसन को जिन सदस्यों ने सहयोग किया है, आज जो सदन को चलाने में विघ्न बाधा पैदा करने का काम किया है। महोदय, इसमें जो सदस्य अपना शून्यकाल पढ़ना चाह रहे थे और हंगामे के कारण नहीं पढ़ सके, उनको अनुमति देके उसको आप स्वीकृत कर दीजिए। मैं वही कह रहा हूं। इसलिए आप माननीय सदस्य जो शून्यकाल दिए थे, आप सदन को और सरकार को और आसन को सहयोग करने का काम आपने किया है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपने जो शून्यकाल दिया, जो व्यवधान पैदा करते थे, उनको छोड़कर आप लोगों के जो शून्यकाल थे उसको स्वीकृत किया जाता है। कार्रवाई के लिए विभाग को भेज दिया जाएगा। पढ़ा हुआ माना गया। जो आपका ध्यानाकर्षण होगा उसको भी विभाग में भेज दिया जाएगा। अब सभा की बैठक बृहस्पतिवार दिनांक 9 नवंबर 2023 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। सतदेव जी, अब माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कर दीजिए कि बिना मेहनत का आपका दोनों काम हो गया, ध्यानाकर्षण और शून्यकाल।